अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी चलते हैं जो हमने शॉपिंग की है उसका पार्ट 2 आप लोगों से शेयर करने के लिए। यहाँ पर हम लोग लेस ले रहे हैं। पहले जो हम लोग गए थे तो बाद में जिस दुकान से मैंने ज़्यादा लेसें लेती हूँ ना, वो दुकान बंद थी। तो फिर हमने बोला जो ज़रूरी है ना वो वाला ले लेते हैं यहाँ से। फिर इस वाले भाई को हमने दोबारा इतना तंग किया तो कहने लगे चलें ठीक है। फिर इसकी जो मतलब 4-5 मीटर चाहिए थी वो हमें मिल गई। फिर हम लोगों ने यहाँ से लेसें मतलब लेसों वाली दुकान पे हम दोबारा आए हैं ना। उसके बाद फिर आपको पता है मौसम है सर्दी का और सारे बच्चों की जो है ना मौसम वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। तो मैंने कहा जो बेटी ऑफिस जाती है उसके लिए भी ले लूँ। अच्छा ये वाले मोज़े जो है ना ये हमारे घर में ज़्यादा एक तो बहुत बारीक वाले होते हैं, ये थोड़े से उससे बेहतर थे। अब इनके भी काफ़ी ज़्यादा रेट जो है ना चढ़ गए हैं, पर यह है कि ये अच्छे चलते हैं ना। तो फिर मैंने इन दोनों बेटियों के लिए सेट ले लिए। और जब उन्होंने मुझे पैसे वापस किए तो मैंने बोला अल्लाह बेटा रह गया उसके लिए भी ले लेती हूँ। तो फिर एक बेटे के लिए भी लिए। उसके बाद साथ ही फिर हम लोग जो है ना जब ये मोज़े वगैरह ले लिए तो हमने बोला चलो अब ये है कि ये जो रेशम गली है इसमें पूरा मतलब पैदल ही चलना पड़ता है, क्योंकि ये सामान मतलब जितना लोगों ने बाहर रखा होता है ना उसकी वही बात होती है कि इतनी जगह तंग पड़ जाती है ना कि बंदा जो है ना कुछ समझ ही नहीं आती। कि बाइक तो मेरा बेटा कहता है सबसे जो है ना गंदी गली जो है ना बाज़ार की रेशम गली है, जिसमें औरतें जो है ना बाइक पे नहीं जा सकती। और उसको कभी मैं लेके भी जाऊँ ना तो वो मुझे यही बोलता है अम्मी मैं इधर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर जो है जी इस ये सामने मेन रोड पे दुकानें हैं। तो इधर से मैंने कोई गुलदान वगैरह की भी मतलब अपनी बेटी के साथ ही मैंने कहा चलो इस वाली दुकान से ना गुलदान लेती हूँ मैं, तो मैं तुम्हें ना इसकी भी सैर करवाती हूँ। अच्छा ये अपनी मतलब ये मेन रोड पर एक शॉप है और बहुत ही अच्छी शॉप है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे गुलदान वगैरह और कम कीमत वाले भी हैं और अच्छे मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी हैं इनके पास। तो बाबा जी जो है ना वो इतने मतलब मैंने बोला अब आपका बेटा कहाँ है। तो कहने लगे कि वो मेरा बेटा जो है ना आप 2 से लेके 5 बजे तक नहीं आइएगा, उससे ना वो होता नहीं है, यहाँ पे खाना और नमाज़ के लिए गया होता है। फिर हम लोगों ने वीडियो शीडियो बनाई और फिर हम लोग आगे। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम ना एक वो जो दुकान लहसुन वाली जो बंद है वो भी दिखानी है आप लोगों को, और इस लड़के से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर इसका कार्ड वार्ड भी आपको शो करूँगी। बहुत प्यारी चीज़ें मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए जो कमरे को सजाने के लिए थोड़ी बहुत सिंदरी वगैरह जो भी होती है ना वो देने के लिए ना मैं इसी शॉप से ही चीज़ें लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी जो मतलब वैरायटी बहुत अच्छी है इनके पास। और अच्छा ये जो गुलदान है ये वैसे पता नहीं इनके पास तो जब भी पड़े रहते हैं तो साफ़ सुथरे होते हैं। हमारे पास तो पता नहीं क्या आके ना इनकी शक्ल बन जाती है, या हम बड़ी बेरहमी से इनको साफ़ करते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये दुकान है भी काफ़ी बड़ी दुकान है। मैं इस दुकान के अंदर ना मैं अगर अकेली हूँ ना तो मैं जाती भी नहीं हूँ सही से पूरी अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबी सी दुकान है। तो अगर मेरे साथ कोई बंदा हो तो फिर मैं पूरा मतलब घूम लेती हूँ। अभी बेटी के साथ फिर मैंने पूरी वो अंदर से लेके बाहर तक ना बहुत ही प्यारे अच्छे से कॉर्नर वगैरह ड्राइंग रूम में रखने वाले ना बर्तन वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके पास वो होते हैं डेकोरेशन पीस वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने ना कुछ मसाले वगैरह हम लोग लेते हैं। तो ये भी तकरीबन 1 नंबर में ना बहुत ही अच्छी बड़ी जो है ना मसालों की दुकान है। यहाँ से मेरे घर में जितने भी मसाले वगैरह आते हैं तो हम लोग यहीं से लेते हैं। तो मैंने ना इधर रास्ते में ना मेरी बेटी कहती है अम्मी ग्रे कलर का कूलर, ग्रे कलर का कूलर। तो मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं नहीं नहीं बाजी ये पूरा सेट होता है। तो मैंने कहा सेट तो मुझे चाहिए नहीं। तो मैंने कहा चलो जिस दिन हम लोग जाएंगे ना किसी बड़ी मार्केट में तो वहाँ से पता करेंगे। तो वो कहने लगे आपको अलग सा नहीं मिलेगा, पूरा सेट ही लेना होगा। तो ये 9,000 का बता रहे थे कि 3 को जो है ना हार्ड पट और ये जो है ना कुकर। मैंने कहा चलें ठीक है, पैसे तो पता चल ही गए हैं इसके। और हमने भी माशाल्लाह सही हर दुकान पे ब्रेक लगाई और हर दुकान वाले को तंग किया है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी था और हम लोग यही चाह रहे थे कि जो है ना हम लोग ज़रा जल्दी जो जो काम है ना वो सारे कर लें। अच्छा ये वाली दुकान है, इसको ये मेमन स्टोर है 1 नंबर में। 1 नंबर चीज़ है, सब चीज़ें इनके पास आला क्वालिटी की होती हैं, चावल से लेकर और मसाले सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इनकी। तो रेट भी इनके बहुत मुनासिब होते हैं। बस जल्दी जल्दी वहाँ से जो है ना सामान लिया। फिर मैंने ना मतलब या तो मैं वॉक वगैरह करती हूँ या क्या, मेरे बूट सारे जो है ना वो फट गए थे। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा सामने बाटा की शॉप है तो चलते हैं वहाँ से, देखती हूँ अगर मेरे को कोई बूट समझ आ जाए। पर कोई अल्लाह की कसम खाई हुई है इन बाटा वालों ने ना, को वही पता नहीं कोई कितने सन 75 के या 72 के रखे हैं, वो डिज़ाइन ही नहीं चेंज करते। ज़रा भी नहीं डिज़ाइन इनके मुझे समझ आए। खैर ये वाले बूट तो मैंने नहीं पहने थे, मैंने तो वो दूसरे वाले पहने थे जो वॉक वगैरह में भी मुझे ज़रा सुकून मिले ना, अच्छे वाले मतलब शूज़ चाहिए थे मुझे आरामदेह। पर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कोई लाल और इस तरह के किस किस तरह के कलर थे।
बाद में घर आके ना मैंने फिर इसको बोला, मैंने कहा आप ना आइंदा इस दुकान पे नहीं जाना। पता नहीं इनके पास सामान भी कम होता है, हालांकि मेट्रो में इतनी बड़ी दुकान है, वहाँ पर एक से एक बाटा के डिज़ाइन होते हैं और क्वालिटी भी पता नहीं इस तरह की पड़ी होती है इनके पास। अब ये देखो किस तरह की काली सी चप्पल नज़र आ रही है ना। ये जो चप्पलें हैं ना, ये इन्होंने मतलब रेट लिखे हुए हैं, साथ पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप जाए ना तो उसके चप्पल के साइड पर भी लिखा होता है। और कुछ इन्होंने ना ऐसे ही यहाँ पर बॉक्स में डाली होती हैं, ये सेल की होती हैं। तो ये सेल वाली जो होती हैं ये भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती हैं, कोई 900 1100 और मतलब 1000 रुपये की इस तरह की होती है। अच्छा ये चप्पल बूट लिए, मैंने कहा शायद ये होते हैं, फिर वो भाई कह रहे हैं कि नहीं ये जेंट, मैंने कहा इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये जेंट्स ही पहन सकते हैं। और ये वाले जो रेड वाले बूट है ना, ये लेने हैं मैंने, इनसे नहीं लूँगी, इनके तो समझ नहीं आती किस तरह के ये जो है ना शूज़ हैं। या तो फिर बंदा सर्विस वालों को देख ले। तो वो ना मैं अपनी बेटी को दिखा रही हूँ कि ये देखना इसके रेट, तो 1400 फिर 1800 फिर 2300 इस तरह के मतलब इनके साथ रेट थे। और ये जो मैं पंपी दिखा रही हूँ ना, इस पर थोड़ा थोड़ा मेरा दिल आया है, पर वही बात है लाल कलर की है ना तो अच्छा नहीं लगती। मैं लूँगी अगर तो या तो नेवी ब्लू लूँगी या फिर ब्लैक कलर की लूँगी, ताकि आगे बेटी की शादी में भी इस्तेमाल कर लें हम लोग। उसके बाद फिर हम लोगों ने पेट पूजा करनी थी, और फिर जब बच्चे हों ना साथ तो फिर तो डबल पेट पूजा मांगते हैं बच्चे। फिर मैंने बोला चलो अब चीज़ें करते हैं, पैक करवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ना आपको पता है जब हम लोग जाते हैं ना बाज़ार, सामान वगैरह भी काफ़ी हो जाता है। तो उसके साथ ही ना फिर आके ना घर पे तो बंदा फ्रेश होके खाता पीता, क्योंकि मैं बाहर जब भी जाती हूँ मैं बाहर पानी नहीं पीती, या तो मैं अपना पानी साथ लेके जाती हूँ या फिर ये है कि वहाँ मैं पीती ही नहीं हूँ पानी। मैंने कहा भाई पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपको पता है मैं अपने घर में पानी उबाल के अपने बच्चों को देती हूँ, बेशक कितना भी बोतल वगैरह सामने लगी हो ना, मुझे उस पर भी यकीन नहीं होता। उसके बाद जी हम आ रहे हैं वापस। ये है जी हमारे जो रोड है जिससे हम लोग पहले जाने का मैंने शायद कभी दिखाई होगी, आने की मैं पहली दफ़ा दिखा रही हूँ। ये जो है ना 2 नंबर की तरफ जा रही है, चौरंगी टाइप होता है, बड़ा प्यारा रास्ता है। फिर ये 3 नंबर पर रुकी है थोड़ी देर, रक्षा जो है ना 3 नंबर रुका है ना, तो फिर ये बड़े प्यारा है, कबूतर चौक अब इसके जगह का नाम पड़ गया, और बाकायदा एक बंदे का रोज़गार भी लग गया। यहाँ पर इसने बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बीज दाने वगैरह रखे हुए हैं, तो ये लोग ख़रीदते हैं वहीं पे डाल देते हैं। चलें जी अब आप आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने ख़रीदा क्या क्या है, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत इंतज़ार कराया है कि मैंने रेशम गली से लिया क्या है। और असल में आपको बताऊँ कि रेशम गली से ना मैंने ख़रीदना अभी बाद में, वो जो कल वाला व्लॉग था वो मैंने किसी के लिए बनाया था ताकि उनको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर और क्या मतलब उनको पसंद आई हैं या नहीं आई। उसके बाद ही फिर मैं ख़रीदूँगी। ये फिर मैंने दोनों बेटियों के लिए और बेटे के लिए लिया। फिर ये लोशन लिया। बच्चे जो है ना उनके पास लोशन और इस तरह का फेस वॉश ना होना तो बच्चे बोलते अम्मी इस दफ़ा सामान नहीं ख़रीदा, सौदा नहीं ख़रीदा। भाई ये सौदे की दुकान से ना ये चीज़ें मिलती नहीं है, इसके लिए स्पेशल मार्केट का चक्कर लगाना पड़ता है। तो यही जो दुपट्टे लैसें जो जिनके साथ ना लैसें हमने मैच की हैं ना, तो शुक्र है मिल गई हैं लैसें जो भी थी, पर मुझे चाहिए थी जैसे ना 14 मीटर लैस जो दुपट्टा और कमीज़ सबको लग जाए। ये लिया है मेरी बेटी ने बैग, पसंद आ गया था इसको। मैंने कहा चलो अगर आपको पसंद आ गया तो ज़ाहिर है। वो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो कहती है अम्मी इसको आ जाएगा क्यों लेके जाती है। मैंने कहा ये मेरे को सामान उठवाना होता है ना, तो कहती है अच्छा। तभी तो जब जाओ तो इसकी अलमारी में कभी नया सूट पड़ा होता है, कभी चप्पलें पड़ी होती है, कभी बैग पड़ा होता है, क्योंकि ये ना मेरे साथ जाती है ना तो फिर मांगती है, तो मेरा फिर दिल नहीं करता कि भाई मैं इसके आगे ना करूं। तो ये ली हैं फिर चप्पलें हम लोगों ने। मुझे पता नहीं क्यों ये इस तरह की चप्पलें अच्छी लगती हैं, पर बच्चे भी आजकल पसंद करते हैं, इजीली यहाँ पर पहन लेते हैं। पर वही पंजाब के एरिया में तो बाकायदा शूज़ वगैरह इस टाइम पहने जाते हैं ना। यहाँ कराची में ना कोई नहीं उतनी सर्दी होती, तो बहुत ही नाजुक से और अच्छे से डिज़ाइन थे। और दूसरा ये है कि कलर कपड़ों के साथ इतने ज़बरदस्त और सेम मैच हो रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो अगर मैचिंग अच्छी हो जाए ना तो फिर ये नहीं देखते कि ये कितने की है और कैसी है, सेम मैचिंग हुई थी ये चप्पलें। और ये लेसें वगैरह, लेस भी बहुत अच्छी थी, मतलब कि अगर मैं दूसरी जगह से लेती तो ये तो मैं खैर घर से लेके गई थी, उन्होंने नाप के हमें बोला कि ये आपके पूरे सूट पे पूरी हो जाएगी। पर ये छोटी छोटी चीज़ें ये भी देखें इसने। अब इसको देखा जाए तो ये चप्पलें, बुंदे और पर्स तो दूसरी वाली फिर बहन को हाथम टैक होगा ना फिर। चले जी आप लोग बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।